हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर पार्टनरशिप। तो गाइस आज अपन पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अपन पार्टनरशिप को 4 चैप्टर्स में कवर करेंगे। गाइस कितने चैप्टर्स में? 4 चैप्टर्स में। इसका पहला नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि हम पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। गाइस दूसरा है अकाउंटिंग फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो गाइस जब हम किसी पार्टनर को, किसी न्यू पार्टनर को पार्टनरशिप में एंटर कराएंगे तो उस समय में क्या ट्रीटमेंट पढ़ना है, उसके लिए पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड। थर्ड चैप्टर है गाइस अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। यानी गाइस पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर को रिटायर किया जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस समय में क्या अकाउंटिंग करनी है, तो उसके लिए हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। गाइस फोर्थ है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप का दी एंड, यानी पार्टनरशिप जब बंद होगी तो उस समय में क्या अकाउंटिंग करनी है, तो उसके लिए हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 4। तो गाइस आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन गाइस इसमें अपन को कवर करने हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1। तो गाइस चैप्टर नंबर 1 को हमने 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला है इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन क्या है पार्टनरशिप का। फिर पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कि मतलब पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो कितने मेथड्स हैं उसके। और तीसरा है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा। फोर्थ है गाइस गारंटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की गारंटी। और फिफ्थ है गाइस पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कि वो एडजस्टमेंट जो पहले हम भूल गए थे करना उन्हें अब हम करेंगे और हम बोलेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। तो गाइस आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अपन 5 पॉइंट पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें गाइस पहला नेचर, डेफिनेशन, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं गाइस नेचर, पार्टनरशिप का नेचर। तो गाइस पहले समझते हैं पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्यों आई है और पार्टनरशिप किस लिए है। तो गाइस पार्टनरशिप से पहले अपन बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। गाइस इसकी सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में गाइस एक बंदा होता है, यानी एक पर्सन, कैपिटल भी वही पर्सन लगाता है, मैनेजमेंट भी वही पर्सन करता है, डिसीजन भी बिजनेस के वही पर्सन लेता है और जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस के अंदर वही पर्सन लेता है। लेकिन गाइस अगर एक पर्सन है तो उसके पास सारी चीजें लिमिटेड होगी, कैपिटल लिमिटेड होगी, मैनेजमेंट लिमिटेड होगा, स्किल लिमिटेड होगा, तो सब कुछ लिमिटेड है, तो गाइस प्रॉफिट भी तो लिमिटेड होगा। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए गाइस क्या है, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में जने ज्यादा यानी पर्संस ज्यादा होते हैं, तो पर्सन ज्यादा होंगे तो मैनेजमेंट ज्यादा होगा, कैपिटल ज्यादा होगी, स्किल ज्यादा होगी, तो प्रॉफिट भी अपन लोग गाइस क्या कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे। तो गाइस इंडिया में पार्टनरशिप कब आई, तो इंडिया में पार्टनरशिप आई थी 1 अक्टूबर 1932। गाइस कौन सी डेट को, 1 अक्टूबर 1932, यानी हमारे यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 1932 को, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर को छोड़ते हुए, यानी कि जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है ये, ऑल ओवर इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं डेफिनेशन की। गाइस किसकी बात करते हैं, डेफिनेशन की। तो गाइस डेफिनेशन की है, तो अपन को जो डेफिनेशन पढ़नी है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पढ़नी है। किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 4 लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी कि जो पार्टनरशिप है वो रिलेशन है किसका, पर्संस के बीच का, बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड द शेयर द प्रॉफिट, जो कि किस लिए है कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है वो उसको क्या करेंगे, बांटेंगे आपस में। एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल, जो बिजनेस या तो उन सब पार्टनर्स के द्वारा चलाए जाते हैं या उनमें से कोई भी पार्टनर उन सब पार्टनर के बिहाफ पे बिजनेस को चलाए। तो गाइस एक बार दोबारा देखते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, मतलब पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है किसका, पर्संस का, संबंध है किसका, पर्संस का। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको आपस में बांटने के लिए वो क्या हुए हैं, एग्रीड हुए हैं। ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल, या तो बिजनेस सबके सब पार्टनर्स द्वारा चलाया जाए या उनमें से कोई भी पार्टनर के द्वारा उस बिजनेस को चलाया जाए। तो गाइस ये है सेक्शन 4 जिसके अकॉर्डिंग अपन ने डेफिनेशन पढ़ी। अब गाइस बात करते हैं फीचर्स की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं गाइस। तो गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही सिंपल है,
तो ध्यान से समझिएगा उनको। पहला है फीचर्स गाइस, टू और मोर पर्सन। गाइस क्या है पहला, टू और मोर पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप के अंदर कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए, कितने पार्टनर होने चाहिए, टू। और ज्यादा से ज्यादा गाइस जहां पे मिनिमम की बात करते हैं तो गाइस वहां पे अपन मैक्सिमम की बात करेंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर कितने गाइस, 50 यानी 50। पहले गाइस ये क्या था कि पार्टनरशिप एक्ट में ये कहीं पे भी नहीं दिया है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स कितने होंगे मैक्सिमम। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 ने डिफाइन किया कि पहले तो थे 100 पर्सन्स यानी 100 पार्टनर्स हो सकते थे मैक्सिमम, लेकिन रूल 10 कंपनीज एक्ट में रूल 10 जो कि आया था 2014 में, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो लिमिट है वो कर दी गई है 50। तो अब क्वेश्चंस में अगर आता है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हैं तो आपको लिख के आना है 50। रूल 10 के अकॉर्डिंग है 50 मेंबर्स हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं हमारे मैक्सिमम। कितने हो सकते हैं गाइस, 50 पार्टनर्स, और मिनिमम कितने, 2। तो इसलिए पहला है फीचर टू और मोर पर्संस। गाइस दूसरी बात करते हैं अपन एग्रीमेंट। अब गाइस एग्रीमेंट यानी कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है, एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप है। एग्रीमेंट है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, अगर नहीं है एग्रीमेंट तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो गाइस पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो है 2 टाइप से, यानी ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं आप और रिटन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। गाइस अगर रिटन एग्रीमेंट अगर आपने किया है तो आप डिस्प्यूट से बच सकते हैं, यानी फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उससे आप बच सकते हैं अगर आपके पास कौन सा एग्रीमेंट है, रिटन। ओरल में ऐसा नहीं होगा। तो गाइस इसलिए अपने पास एग्रीमेंट कौन सा होना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। अब गाइस थर्ड बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। गाइस किसकी बात करते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब गाइस अपन पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो अपन ने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि वो किस लिए एग्री हुए, शेयर यानी प्रॉफिट को बांटने के लिए। तो यानी कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट यानी कि सारे के सारे पार्टनर्स प्रॉफिट के लिए तो लायबल रहेंगे, यानी क्या बता रहे हैं गाइस, सारे के सारे पार्टनर्स प्रॉफिट के लिए तो लायबल हैं, लेकिन सारे के सारे पार्टनर लॉस के लिए लायबल नहीं हो सकते। गाइस जैसे किसी माइनर को पार्टनरशिप में एंटर कराया तो माइनर केवल प्रॉफिट के लिए लायबल है, लॉस के लिए लायबल नहीं होगा। इसलिए बता रहे हैं कि सारे के सारे पार्टनर प्रॉफिट के लिए तो लायबल हो सकते हैं, लेकिन लॉस के लिए सारे के सारे पार्टनर लायबल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना गाइस, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। अब गाइस फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जैसे कि आपने डेफिनेशन पढ़ा था, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। कैरिड ऑन बाय ऑल यानी गाइस ये रहा, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल। तो गाइस इसका मतलब क्या है, या तो सारे के सारे पार्टनर्स बिजनेस चलाएं, या तो सारे के सारे पार्टनर्स बिजनेस चलाएं, या उन सब पार्टनर्स के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर बिजनेस चलाए, 2 पार्टनर बिजनेस चलाए, या कितने भी पार्टनर्स बिजनेस चलाएं। तो गाइस ये है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है गाइस, फिफ्थ फीचर पढ़ेंगे गाइस, carrying on a business and profit motive। यानी कि गाइस carrying on a business यानी कि पार्टनरशिप में बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस लीगल होना चाहिए, और बिजनेस 3 टाइप के हो सकते हैं, यानी बिजनेस ट्रेड हो सकता है, वोकेशन हो सकता है और प्रोफेशन हो सकता है। तो गाइस 3 टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, ट्रेड हो सकता है, व्यापार हो सकता है, वोकेशन हो सकता है, धंधा हो सकता है और प्रोफेशन हो सकता है। यानी 3 टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन, यानी पेशा यानी प्रोफेशन हो सकते हैं 3 टाइप के बिजनेस। तो गाइस लीगल होने चाहिए बिजनेस,
और उन बिजनेस का जो मोटिव है गाइस वो क्या होना चाहिए गाइस, प्रॉफिट। अगर कोई बोलता है कि हमारे बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट नहीं है तो गाइस वो कभी भी पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, यानी कि वो आएंगे किसमें, एनजीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो गाइस ये प्रॉफिट मोटिव उनका होना चाहिए। कैरिंग ऑन अ बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए पहला लीगल होना चाहिए, दूसरा 3 टाइप के बिजनेस हो सकते हैं, यानी कि प्रोफेशन हो सकता है, पेशा हो सकता है, वोकेशन यानी धंधा हो सकता है, ट्रेड यानी व्यापार, तीनों में से कोई सा बिजनेस आप कर सकते हैं। और गाइस उनका जो मोटिव रहेगा वो क्या रहेगा गाइस, प्रॉफिट। अब गाइस 6 पॉइंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट। गाइस प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होना चाहिए, यानी कि अगर एक पार्टनर कोई वर्क करता है पार्टनरशिप के अंदर तो उस वर्क से सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होने चाहिए। सारे के सारे पार्टनर अगर कोई वर्क करते हैं तो उससे सिंगल पार्टनर भी लायबल होना चाहिए। यानी कि गाइस बात करें तो उनमें प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है, यानी कि हर पार्टनर एजेंट है और हर पार्टनर प्रिंसिपल है। तो गाइस जैसे कि बात करते हैं कि कोई प्रिंसिपल वो अपने बिजनेस में किसी एजेंट को अपॉइंट करता है और एजेंट उसके सारे ट्रांजैक्शंस को देखता है, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि एजेंट के द्वारा किए गए सभी वर्क से, सारे ट्रांजैक्शन से कौन लायबल रहेगा गाइस, प्रिंसिपल। इसीलिए पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एंड एजेंट का क्या होना चाहिए गाइस, रिलेशन होना चाहिए। तो गाइस ये थे हमारे फीचर्स, 2 और मोर पर्संस। तो बता दिया अपन ने मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, रूल 10 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और कम से कम कितने, यानी मिनिमम कितने 2 और मैक्सिमम गाइस कितने 50। एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए, तो अपन कौन सा एग्रीमेंट रख लेंगे इसमें, रिटर्न एग्रीमेंट, फ्यूचर डिस्प्यूट से बचने के लिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में, सारे के सारे पार्टनर प्रॉफिट के लिए तो लायबल रहेंगे, लेकिन लॉस के लिए हर पार्टनर लायबल नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया था माइनर, यानी कि माइनर अगर है तो सिर्फ वो किसके लिए लायबल रहेगा, प्रॉफिट के लिए, ना कि लॉस के लिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल, या तो बिजनेस को सारे के सारे पार्टनर्स चलाएं या उनमें से कोई भी पार्टनर सब पार्टनर्स के बिहाफ पे बिजनेस को चलाए। कैरिंग ऑन अ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव बताया गया है, 3 टाइप के बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन हो सकते हैं। लीगल बिजनेस होना चाहिए और उसका मोटिव क्या होना चाहिए गाइस, प्रॉफिट कमाना। और गाइस 6 स्टेप प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी कि पार्टनर्स के बीच किसका रिलेशन होना चाहिए, प्रिंसिपल एंड एजेंट का। तो गाइस आज के लिए इतना ही है गाइस, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गाइस रिवीजन करें और जो भी नहीं आए गाइस वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ताकि हम उसको आपके लिए सॉल्व कर सकें। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।